अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिटबुल्स को देख के पहली सिचुएशन मेरी यही थी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था क्योंकि ये इतने फ्रेंडली पिटबुल्स थे कि मैं इनके साथ फ्रेंडली हो गई थी, खेलना शुरू हो गई थी और फिर इनको प्यार भी किया। सो ये बहुत ही मुझे क्यूट लगना शुरू हो गए थे। इस्लामाबाद में हमारी सुबह शाम में ही होती थी, तो हम फिर खैर शाम का दिन था, हम फिर बहुत सारे काम करने थे। देन हमने सोचा कि हम तहज़ीब बेकरी चले जाएं। तहज़ीब बेकरी इस्लामाबाद की बहुत फेमस बेकरी है। ये बहुत सारी ब्रांचेस इसकी हैं यहाँ पे, और इनके गिफ्ट बॉक्सेस हैं जिसमें हम अपने तरीके से हम अपनी कुकीज़ जो है ना, जो हमें पसंद हैं वो हम इसमें डलवा सकते हैं। और पेमेंट का हिसाब यही होता है कि जितनी कुकीज़ आप डलवाओगे उतने ही आपको जो है ना पे करने होंगे। तो बॉक्सेस बनवा के बिल कराने के बाद मैं गाड़ी में आ गई और मैं वेट कर रही थी कि भाभी आ जाएं ताकि हमने जो एक्स्ट्रा काम करने हैं वो भी कर लें। मॉल ऑफ इस्लामाबाद भी गए एंड डिफरेंट जगह हम रात को घूमे, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक ब्रीफ दे रही हूँ। फिर बस दिन ख़त्म हुआ इसी तरह से ही एक दिन हमारा निकल गया। अगला दिन था हमारा तो ये खूबसूरत सुबह यहाँ पे व्यू के साथ। फिर सुबह सुबह चाय तो ज़रूरी है, चाय के बगैर तो सुबह होती ही नहीं है। तो पहले फिर मैंने चाय बनाई। चाय के बाद मैंने बोला यार जल्दी से हम चाय बना के पी के निकलते हैं तैयार होके, ताकि भाई के घर पे लंच है वो हम कर लें। भाई के घर पहुँचे तो बच्चे ऑलरेडी टीवी देख रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग। बच्चे अपना खेल रहे थे, तो फिर बस खाने की बारी आई। खाना लगाया सारा ट्रेडिशनल फूड। कौन सी डॉल की मूछें हैं? ओ अनाबिया क्या है? उस डॉल की क्या है अनाबिया? से बच्चों की बातें भी ना बड़ी क्यूट होती है। डॉल की मूछें। खैर लोगों ने सारा समेटा बच्चों ने। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बारिश हो रही थी एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इस्लामाबाद कि यहाँ पे हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है। खैर यही तो बात मुझे इस्लामाबाद की बहुत पसंद है कि यहाँ पे जो ना जितनी भी गर्मी पड़ जाए नेक्स्ट डे ज़रूर बारिश होती है। तो बस बारिश को एंजॉय किया। पूरे कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। दूसरे भाई के घर पे डिनर था मेरे, तो जिस हालत में थे उसी हालत में गाड़ी में बैठे एंड हम बस निकल गए। मैंने सारा अपना लगेज, अपना सामान सारा भाई के घर रखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे जाके वैसे भी चेंज ही करना था, तैयार होना था डिनर के लिए। तो हम निकले एंड हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर मेन रीज़न इस्लामाबाद में बारिश होने का यही है कि यहाँ पे ट्रीज़ बहुत सारे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बारिश जो है ना ज़्यादा होती है, जो कि आई थिंक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि आपकी हवा बहुत फ्रेश होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। एंड ये भाई ने जो ना शॉर्टकट ले लिया था जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो है ना खड्डे में फंस गई थी। लेकिन खैर शॉर्टकट्स लेने नहीं चाहिए, लेकिन सब्र कहाँ होता है हम सबको। बस ट्रैफिक थी और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और फिर हमने इंजॉय करते हुए सफ़र अपना गुजारा। अच्छा, मुझे जहाँ मौसम अच्छा लगता है ना मैं खिड़की खोल लेती हूँ, मैं इंजॉय करना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है आपके लिए। आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आपके जो डिफरेंट ख्याल आ रहे थे दिमाग में वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। एंड बारिश एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को खुशी देती है। कराची में अलग बातें नहीं होती इतनी बारिश, लेकिन जब भी बारिश होती है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बस फिर मैंने अपनी इंजॉय करते करते वीडियोस बनाई। मैंने कहा चलो अपनी भी वीडियोस बना ले। बाल सारे मेरे ख़राब हुए हुए थे, बट इट्स ओके। जब आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको क्या फ़िक्र पड़ी है कि आप किस तरह से दिख रहे हो। बस ये देखिए खूबसूरत तरीके से क्लाउड्स यहाँ पे बन रहे हैं, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह लग रहे हैं। इस मौसम को एंजॉय करना डेफिनेटली बनता था, मुझे मिस नहीं करना था, तो मैंने फिर एंजॉय किया। इतने में ही हम भाई के घर पहुँच गए एंड बस पहुँचने के बाद इतनी तेज़ हवा थी कि जो मेरे बचे कुछ बाल थे वो भी सारे उड़ गए। और इसी हालत में मैं फिर अंदर गई और बच्चे ऑलरेडी कार्टून देख रहे थे एंड एज़ यूजुअल मेरी फेवरेट बारबीज़। तो बारबी डॉल का कार्टून था, मैं कैसे मिस कर सकती थी। मैं बैठी बच्चों के साथ और मैं देखना शुरू हो गई उनके साथ भी। मुझे कोई ख्याल नहीं था मुझे तैयार होना है, मेरे कपड़े गीले हैं, बट मैं बस कार्टून देखना शुरू हो गई थी। अब बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है ना कभी कभी। तो खैर इतने में मेरी भाभी प्रिपरेशंस कर रही थी डिनर के लिए, और बेस्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने ना पहले से ही लिस्ट बना के रखी हुई थी कि डिनर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से प्लेटर्स होने चाहिए, मेन कोर्स क्या होगा एंड सब कुछ। तो वो पहले से ना उसको सामने रख के वो फिर प्रिपेयर कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तैयार होना था तो मैं नीचे अपने रूम में आ गई थी तैयार होने के लिए। मेकअप निकाला एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी। और तैयार होने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद मैंने कहा चलो
फ़ोटोशूट थोड़ा सा बनता है एंड मैंने अपना फ़ोटोशूट करना शुरू किया कि मैं क्या पहना था। मैंने सना सफ़ीनाज़ का ड्रेस पहना हुआ था जो कि मैंने खुद स्टिच करवाया था। इसके साथ मैंने पर्ल्स का नेकलेस पहना हुआ था और आई रियली वांटेड कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से मिनिमल मेकअप के साथ आए गॉट ड्रेस्ड अप। बाल मेरे गीले थे तो मैंने उसको जल्दी से ड्राई किया, स्ट्रेटन किया और बस आई वाज रेडी फॉर द डिनर। मुझे टसल्स जो है ना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो दुपट्टे के जो टसल्स लगे हुए हैं ना वो मैं दिखाऊं कि किस तरह से लग रहे हैं। अच्छा, टसल्स से थोड़ी हैवी लुक आ जाती है आपके ड्रेस की एंड अगर सिंपल भी ड्रेस लग रहा है तो वो भी थोड़ा हैवी बन जाते हैं। ईद के लिहाज से इट्स परफेक्ट। तैयार श्यार होने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद मैं किचन में दोबारा गई एंड देखा कि सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, बस इसको टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लगाना रहता था। तो मैं दोबारा चली गई अपनी भाभी के पास ड्राइंग रूम की तरफ एंड यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जब वो लगा रही थी तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के खा भी रही थी साथ साथ एंड दे वर एक्चुअली रियली गुड। बहुत मेहनत की हुई थी। तो एक आइडिया मुझे इनका बहुत पसंद आया जो कि चुकंदर को इन्होंने श्रेड किया हुआ था और ऊपर जो है ना इसके प्लेटर्स के ऊपर डाल रही थी और इससे कलर भी आ रहा था एंड बहुत प्यारे भी लग रहे थे। तो इतने में मैंने देखा कि मेरा नेफ्यू इतने क्यूट तरीके से मेरी नीस को जो है ना उठा के संभाल रहा था, क्योंकि हम सब बिजी थे लेकिन वो संभाल रहा था। दैट वाज वेरी क्यूट। एक्स्ट्रा चीज़ें रखी टेबल पे एंड देन बस फिर मैं बच्चों के पास चली गई जो कि ऑलरेडी खेल रहे थे। वहाँ पे गई तो here we go। मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ ऑलरेडी खेलने में लगे हुए थे और फिर मैं, फुप्पो का काम क्या होता है बेबी सिट करना ना, तो वो मैं कर रही थी, इनको देख रही थी ये लोग सही तरीके से खेल लें। जब तक ऑलरेडी मेहमान आ चुके थे, सब इंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर डिनर टेबल हो गया सेट एंड आई थॉट कि मैं इसको जो है ना थोड़ा सा रन थ्रू दे दूँ कि किस तरह से चीज़ें अलाइन की हुई हैं एंड बहुत ही मेहनत लगी हुई थी। इसकी वीडियो बनाना तो बहाना था, मुझे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें खानी थी तो मैं निकाल के चुपके से खा भी रही थी ताकि कोई नोटिस ना करे। और बस फिर जितना मैं टाइम इसमें ले रही थी वो उतने में मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं निकाल के ना चीज़ें टेस्ट भी कर रही थी साथ साथ। ऑब्वियसली क्वालिटी एश्योरेंस तो होनी चाहिए ना, तो वो बस मैं करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। बस देन डिनर हुआ, उसके बाद सबने खाना खाया एंड मैं बच्चों के पास दोबारा चली गई, क्योंकि जब तक बड़े खाना खा रहे थे मैं देख रही थी कि बच्चे आराम से खेलें एंड बच्चों के साथ मैं फिर एंड में खाना खाऊंगी। तो आई वेंट बैक टू द किड्स। क्या कर रही हो? सारे टॉयज संभाल रहे हो? ओह नाइस। टॉयज संभाले सब बच्चों के साथ। फिर मैंने देखा नाबिया थोड़ी सैड बैठी हुई है कि सब बच्चे जा रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पैम्पर किया। इसका मूड भी थोड़ा सा ना पप्पू की तरह ही है, लेकिन पैम्पर करने के बाद देखा तो बाहर ईशल रो रही थी, उसको नहीं जाना था लेकिन उसको जाना पड़ा। तो बस जब सब चले गए मैंने निकाला पॉपेट और पॉपेट से मैं जो है ना खेलना शुरू होगी, जो कि मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप दैट यू रियली लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस व्लॉग को बनाने का मकसद यही था कि आपके रिलेशनशिप से ऊपर कुछ भी नहीं है एंड हर रिश्ता जो है ना बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है।